हेलो दोस्तों, वेलकम टू इसके क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने अपने पिछले वीडियो में बाबर के बारे में पढ़ाया था। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि मैं जो है कि मुगल काल की जो है सीरीज लेके आप लोग के लिए आया हूँ। और इस सीरीज को मैं कंटिन्यू करूँगा दोस्तों। बस इसमें क्या है दोस्तों, आप लोग की मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग मेरे चैनल को जो है कि सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है दोस्तों। तो आइए आज हम हुमायूं के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हुमायूं के बारे में हम ये जान लेते हैं कि ये जो है कि मतलब कब से कब तक जो है गद्दी पे बैठता है दोस्तों। ठीक है। तो जो हुमायूं है दोस्तों, ये जो है 1530 से दोस्तों 1540 तक जो है गद्दी पर बैठता है। 40 में क्या होता है दोस्तों, 40 में शेर शाह सूरी जो है इसको हरा देता है और दिल्ली पे कब्जा कर लेता है। वो मैं अभी आप आगे वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। उसके बाद क्या है, ये फिर कब गद्दी फिर दूसरी बार गद्दी कब ये प्राप्त करता है दोस्तों, कब गद्दी पर बैठता है, तो ये 1500 जो है 1500 जो है 55 में पुनः जो है गद्दी प्राप्त कर लेता है। ठीक है। तो दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं हुमायूं के बारे में कुछ। हुमायूं का जन्म जो है 6 मार्च 1500, यहाँ पे दोस्तों आप लोग जो है कि पॉइंट वो लिख लेना, 1508 ईस्वी में जो है हुआ था। ठीक है, काबुल में। हुमायूं के पिता बाबर थे। हुमायूं की जो है कि पहले के एक्चुअली राजा महाराजाओं की जो है कि दोस्तों बहुत शादियाँ हुआ करती थी। तो इसी तरह हुमायूं की भी काफ़ी शादियाँ हुई थी। जैसे एक किसकी पत्नी है, हमीदा बानो बेगम, इससे ही जो है अकबर पैदा हुआ था। उसके बाद जो है कि बेगा बेगम, चांद बीबी, हाजी बेगम इसकी जो पत्नी थी, इसी ने जो है कि हुमायूं का मकबरा मकबरा बनवाया था दोस्तों। और ये ऐसा माना जाता है कि उस समय मुगल काल का सबसे सुंदर मकबरा हुमायूं का ही था। ठीक है। इसे बनवाया कौन था, कभी कभी पूछ लेता है दोस्तों क्वेश्चन कि हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था, तो उसकी पत्नी जो है हाजी बेगम। ठीक है। इसकी पत्नी दोस्तों, ये जो है हाजी बेगम ने ही इसका मकबरा बनवाया था। ठीक है दोस्तों। उसके बाद विगे बेगम, मिवे जान, शहजादी खाना में। आइए दोस्तों, हुमायूं के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। बाबर की मृत्यु के बाद जो है हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी में भारत में जो है मुगल की गद्दी पर बैठता है। उसके बाद हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया, प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत बांट दिया। बट परंतु दोस्तों, इसका जो है उसको काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ता है। ठीक है। काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है इस वजह से, क्योंकि जो अगर आप 4 भाई हैं, 2 भाई हैं, अगर आप जब तक एक हैं तब तक तो आप एक शक्ति हो। अगर जब आप बढ़ जाते हो तो आप कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाते हो दोस्तों। तो यही हुमायूं के साथ भी हुआ था इस, और यही कारण था कि शेर शाह सूरी जो है इस पर विजय प्राप्त करता है। तो दोस्तों, हुमायूं के आक्रमण के बारे में हम पढ़ लेते हैं। 1531 ईस्वी में जो है कालिंजर पर ये आक्रमण करता है प्रताप रुद्र देव के विरुद्ध। और इसमें क्या होता है कि प्रताप रुद्र देव जो है हार जाता है और हुमायूं की जीत हो जाती है दोस्तों। ठीक है। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, आप इसे पॉइंट कर लिया करो जहाँ मैं पॉइंट कर रहा हूँ। ठीक है। तो इस पे दोस्तों आप जो है कि यहाँ पे देख सकते हैं कलिंजर का युद्ध कब हुआ था, 1531 में। ठीक है। ये क्वेश्चन आता रहता है, किसके विरुद्ध लड़ा गया था। तो ये जो है कि किसके किसके बीच में लड़ा गया था दोस्तों, हुमायूं और प्रताप रुद्र देव के बीच में। और जीत किसकी होती है यहाँ पे, हुमायूं की जीत होती है और प्रताप रुद्र देव की जो है हार होती है इसमें। उसके बाद जो है कंटिन्यू ये लड़ता है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे, ये दोहरिया का युद्ध जो है बिहार में पड़ता है। ठीक है। दोहरिया, ये दोहरिया का युद्ध है। इसमें क्या है कि ये 1532 में जो है इस युद्ध में क्या होता है कि हुमायूं और महमूद लोदी के बीच ये युद्ध होता है। इस युद्ध में क्या होता है कि महमूद लोदी जो है मारा जाता है। ठीक है। इस युद्ध में महमूद लोदी मारा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। 1532 में क्या होता है कि चुनार पे जो है कि आक्रमण करता है दोस्तों। ठीक है। इस युद्ध में क्या होता है कि शेर शाह सूरी जो है हुमायूं से संधि कर लेता है। 1536 में गुजरात के शासक बहादुर शाह से संधि हुमायूं कर लेता है। 1538, ये सब क्वेश्चन उतना पूछता नहीं है, चुनार पे कब आक्रमण किया था, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए 1532 में। ठीक है। और इस युद्ध में क्या होता है, इस युद्ध में शेर शाह जो है हुमायूं से संधि कर लेता है। ठीक है। इतना आपको जो है पॉइंट जो है नोट करना है दोस्तों। ठीक है। उसके बाद जो है कि ये पुनः जो है 1538 में जो है चुनार पर फिर से आक्रमण करता है। और इस युद्ध में क्या होता है कि शेर शाह सूरी जो है डर के भाग जाता है। और उसके डर के जब जब वो शेर शाह सूरी डर के भाग जाता है, तो वहीं पे क्या करता है, हुमायूं जश्न मनाने लगता है दोस्तों। ठीक है। हुमायूं वहीं पे जश्न मनाने लगता है। जहाँ पे हुमायूं जश्न मनाता है और उधर जो है कि शेर शाह सूरी
मतलब दिमाग अपना दौड़ाना चालू कर देता है कि क्या किया जाए कि अब हुमायूं को जो है पराजित किया जाए दोस्तों, ठीक है। तो 26 जून 1539 में चौसा का युद्ध होता है बिहार में, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। तो इसमें क्या होता है कि हुमायूं जो है हार जाता है दोस्तों, ठीक है। हुमायूं हार जाता है और हुमायूं जो है नदी में बह जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि वहाँ किले पे जो है रहता है शेरशाह सूरी, और हुमायूं क्या है नदी के तट के नीचे रहता है। तो नदी के तट तट पर हुमायूं जो है इन सब में युद्ध जारी रहता है। और उसके बाद शेरशाह सूरी कहता है तू ऊपर आ, और हुमायूं कहता है नहीं तू नीचे आ। उसके यही से ही चलता रहता है कि अचानक जो है कि बाढ़ आती है और हुमायूं जो है रात में सोए रहते हैं और ये नदी में बह जाते हैं। जब नदी में बह जाता है हुमायूं, तो यहाँ पे एक पॉइंट है दोस्तों, ये एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। पीसीएस तक के एग्जाम में आता है कि जब हुमायूं जो है नदी में बह जाता है तो उसको उसका जान कौन बचाया था। तो यहाँ पे भिश्ती उर्फ निजाम सिक्का दोस्तों, ठीक है। भिश्ती उर्फ निजाम सिक्का ने जो हुमायूं की जान बचाई थी। और जब भिश्ती उर्फ निजाम सिक्का ने हुमायूं की जान बचाई, तो हुमायूं ने कहा कि अगर मैं दिल्ली की गद्दी पर फिर से मुगल की गद्दी पे फिर से बैठता हूँ, तो मैं तुम्हें जो है कि एक दिन के लिए राजा बनाऊंगा, ये मेरा वचन है, ठीक है। और ये ऐसा करता भी है दोस्तों, मैं आगे आपको बताऊंगा। ऐसा करता भी है कि बाद में वो एक दिन के लिए भिश्ती को एक दिन के लिए जो है कि राजा बना देता है। तो दोस्तों उसके बाद जो है कि 17 मई, यहाँ पे 17 मई 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध, ये युद्ध तो आपको मतलब नोट कर ही लेना है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि ये एग्जाम में पूछता ही है, बहुत बार पूछता है, ठीक है, हर एग्जाम में पूछता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 17 मई 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। इस युद्ध में शेरशाह सूरी जो है हुमायूं को पुनः हरा देता है। और हुमायूं जो है हुमायूं जो है कि मतलब हुमायूं को यहाँ पे भागना पड़ जाता है दोस्तों, और शेरशाह सूरी जो है दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। तो अगर इस युद्ध में अगर हुमायूं भागता नहीं, तो जो है कि शेरशाह सूरी के हाथों ये मारा जाता। तो दोस्तों ये जो है कि अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 40 तक जो है कि हुमायूं जो है 40 में जो भग जाता है। भगने के बाद क्या होता है दोस्तों कि ये भग के क्या करता है कि हिंदाल के गुरु, अपने भाई के गुरु, इसके भाई के गुरु होते हैं, उनके यहाँ भग के शरण में जो है कि रहता है, ठीक है। तो वहीं उसके जो इसका भाई होता है हिंदाल, उसके गुरु की एक लड़की होती है जिसका नाम होता है हमीदा बानो बेगम, ठीक है। और वो सुंदर होती है और उसको देखता है हुमायूं तो उसको प्यार हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो है कि उससे जो है शादी करता है 1541 में। उसके बाद 15 अक्टूबर को जो है दोस्तों यहाँ पे देखिए 15 अक्टूबर 1542 में जो है अकबर का जन्म हुआ अमरकोट के राजा विरसाल के भवन में, ठीक है। विरसाल के भवन में जो है कि अकबर का जन्म होता है 1542 में, 15 अक्टूबर 1542 में। उसके बाद 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है दोस्तों। 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है। इस युद्ध में हुमायूं ने जो है हैबत खां को हरा दिया, ठीक है। हैबत खां कौन था दोस्तों? तो आदिल शाह सूरी का सेनापति था। आदिल शाह सूरी कौन था? तो ये जो है कि ये शेरशाह सूरी का पुत्र था दोस्तों, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब तक शेरशाह सूरी जिंदा रहता है तब तक तो ये भागा भागा फिरता है हुमायूं। जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है तब उसका पुत्र होता है आदिल शाह सूरी, वो एक अयोग्य शासक साबित होता है, मतलब उतना ताकतवर नहीं होता है। तो इस वजह से ये मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ता है। और इस युद्ध में क्या होता है कि इसके सैनिक को हरा देता है। फिर से एक युद्ध लड़ता है दोस्तों ये। आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। 22 जून, ये इसको भी आप जो है कि नोट कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये 22 जून जो है 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध हुआ, ठीक है। किसके किसके बीच हुआ दोस्तों सरहिंद का युद्ध? तो हुमायूं और आदिल शाह सूरी के बीच। और इसमें क्या होता है, आदिल शाह सूरी जो है हार जाता है, ठीक है। तो दिल्ली की गद्दी जो है पुनः प्राप्त करता है हुमायूं। जब ये पुनः प्राप्त करता है दिल्ली की गद्दी, तो ये एक्चुअली क्या होता है कि ये दिल्ली की गद्दी प्राप्त कैसे करता है? एक्चुअली क्या होता है कि जो इसका भाई कामरान होता है उससे ये सहयोग मांगता है, पर कामरान जो है कि सहयोग करने से मना कर देता है, ठीक है। इसका हुमायूं का भाई होता है कामरान, वो जो है काबुल पे जो है राज्य जब बंटवारा होता है तो उसको काबुल राज्य मिला रहता है। और वहीं काबुल और कंधार में ही वो जो है शासन करता है। तो वहाँ के लोग उससे कुछ खफात से रहते थे, ठीक है। वहाँ जाता है हुमायूं जो है अपने भाइयों से सहयोग मांगता है, पर उसके भाई जो है कि जब शेरशाह सूरी इसको हरा देता है तो जाके अपने भाइयों से सहयोग मांगता है हुमायूं, पर वो सब मना कर देते हैं सहयोग देने से, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि कंधार पे जो है कि कमरान से लोग खफा रहते हैं वहाँ के लोग। तो वो लोग कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पे कंधार को जो है
फ्री कर देते हो, अगर हम तुम्हारा साथ देंगे युद्ध में तो तुम हमें क्या दोगे, उसके बदले क्या है यहाँ पे मतलब जो है कि हमें स्वतंत्र कर दोगे। तो ये वादा करता है हुमायूं कि हाँ ठीक है, मैं आप लोग का साथ दूंगा। और उसके बाद फारस के लोग इससे कहते हैं दोस्तों, जो फारस के लोग होते हैं वहाँ के, वो कहते हैं कि तुम्हें सुन्नी धर्म छोड़ के जो है शिया धर्म अपनाना पड़ेगा। तो इसको भी हुमायूं जो है मान लेता है, इस शर्त को भी मान लेता है। तो उसके बाद दोस्तों हुमायूं ने जो है कि भिस्ती को बुलाता है, ठीक है। और जब भिस्ती को बुलवाया जाता है तो भिस्ती डरा हुआ आता है कि क्या हुआ, मतलब जो है कि राजा साहब हमें बुला रहे हैं। तो उसने जो है कि डरते हुए बोला कि जी सरकार बोलिए। तो हुमायूं बोलता है कि तुमने मेरी जान बचाई थी और जैसा मैंने वचन दिया था तुम्हें एक दिन का राजा बनाने के लिए, तो चलो तुम एक दिन के राजा बन जाते हो और तुम्हें जो भी करना अपने राज्य में वो तुम कर सकते हो। तो भिस्ती एक गरीब व्यक्ति था, तो उसने सोचा कि हमारे पास सोना चांदी तो होता नहीं है, क्यों ना हम चमड़े का सिक्का जो है बनवा दें, ठीक है। तो भिस्ती नहीं दोस्तों, ये जो है कि यूपी ट्रिपल एस सी के पेपर में 2-3 बार आया, ठीक है। भिस्ती ने जो है कि किसने जो है कि हुमायूं के समय में किसने जो है कि मुगल काल में जो है कौन है जो चमड़े का सिक्का बनवाया था, तो यही है दोस्तों भिस्ती, ठीक है। इसका नाम है भिस्ती उर्फ निजाम सिक्का, ठीक है। निजाम सिक्का भी कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है और भिस्ती भी कभी कभी आ जाता है, ठीक है। तो भिस्ती जो है चमड़े का सिक्का जारी कर देता है एक दिन के शासन बनने में। उसके बाद क्या होता है कि जो हुमायूं होता है ये अफीम का बहुत बड़ा शौकीन होता है दोस्तों, ठीक है। और हुमायूं हुमायूं की बहन होती है गुलबदन बेगम, इसी ने जो है कि हुमायूंनामा लिखा था। ये भी क्वेश्चन पूछता रहता है बार बार एग्जाम में कि हुमायूंनामा किसने लिखा था। तो हुमायूंनामा जो है दोस्तों गुलबदन बेगम ने लिखा था, ठीक है, जो कि हुमायूं की बहन थी और बाबर की जो है बेटी थी। हुमायूं का दरबारी चित्रकार अब्दुल समद और मीर सैयद अली थे। 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं का मकबरा उसकी पत्नी, ठीक है दोस्तों, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि उसकी पत्नी जो हाजी बेगम थी हुमायूं की मृत्यु के बाद उसका मकबरा बनाती है, जो कि दिल्ली मुगल काल का सबसे सुंदर मकबरा माना जाता था दोस्तों, ठीक है। हुमायूं ने जो ग्वालियर के राजा विक्रमजीत थे उनसे जो है कि कोहिनूर का हीरा छीन कर बाबर को दिया था दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट और भी नोट करना है दोस्तों, कुछ पॉइंट छूट गई मुझसे। यहाँ पे अब होता कि इसकी मृत्यु हुई, पर कैसे हुई इसकी मृत्यु उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। एक्चुअली हुआ तो क्या था दोस्तों कि इसकी मृत्यु क्या हुमायूं की मृत्यु क्या होती है कि इसी के द्वारा बनाया गया पुस्तकालय था, ठीक है। हुमायूं के द्वारा ही जो है बनाया गया पुस्तकालय था दोस्तों, ठीक है। ये हो गया आपका पुस्तकालय। इसी की सीढ़ियों से गिर के जो है इसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों, ठीक है। उस उसके जो है कि मतलब जो पुस्तकालय था उसका नाम भी कभी कभी पूछ देता है, तो इसका नाम था दोस्तों दीन पना, ठीक है। आप लोग लिख लेना, ठीक है, दीन पना। उस पुस्तकालय का नाम था दीन पना। इसी इसी की सीढ़ियों पर से गिर के जो है कि इसकी मृत्यु हो जाती है। जब इसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों तो उस समय अकबर बहुत ही छोटा होता है। तो इसमें क्या होता है कि लोग बताते नहीं है, हुमायूं की लाश को जो है काफ़ी समय तक जो है घर में ही रखा जाता है। बताया नहीं जाता है कि कोई दूसरे मतलब जो राजा जो है इस पर अटैक कर दे, ठीक है, क्योंकि अकबर उस समय बहुत छोटा हुआ करता था। तो दोस्तों इस सीरीज को मैं कंटिन्यू करते हुए अकबर के बारे में नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा आप लोग के लिए। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें दोस्तों। और मेरे वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों, ठीक है। और वीडियो पे लाइक कमेंट भी करा करें दोस्तों। और कुछ भी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है मुझे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें दोस्तों, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद।